अगर पिरामिड का बेस स्क्वायर है जिसका डायगोनल 128 रूट सेंटीमीटर है और हाइट पिरामिड की 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का बताओ किसके बराबर होगा। तो देखो किसी भी पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कैसे लिखते हैं, वो होता है बेस एरिया प्लस हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू हाइट h। अब आप कहोगे कि सर देखिए यहां बेस एरिया तब निकलेगा जब स्क्वायर जो है हमारे पास, जिसकी बात कर रहा है कि भाई हमारे पास पिरामिड का बेस स्क्वायर है, तो अगर एक पिरामिड का बेस मैंने लिया, देखो ऐसा स्क्वायर, ठीक, अगर मैंने पिरामिड का बेस स्क्वायर लिया तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो मुझे इसकी भुजा दे दो, सब निकल जाएगा। हाइट तो पता है ना सवाल में, तो भुजा कैसे निकलेगी उस पर जरा ध्यान देते हैं। क्या भुजा मुझे दी है? नहीं, तो भुजा दी नहीं है तो निकलेगा कैसे? निकल जाएगा, आप चिंता ना करो, मैं हूं ना। एक मिनट, थोड़ा सा और घुमा दो यार इसको, तब थोड़ा तमीज से बात बन पाएगी। ऐसा कर लो, ठीक। ठीक है, और यहाँ अगर हाइट की बात करेंगे तो इसको ऐसे ज्वाइन करोगे यहाँ से, ये वैल्यू h है जो कि मुझे दी है 3 सेंटीमीटर 3। अब जो कह रहा है कि जो डायगोनल है स्क्वायर का, डायगोनल रूट 128 सेंटीमीटर है, तो अगर भुजा आप a मानोगे तो डायगोनल कितना बनेगा, a रूट 2, और a रूट 2 की वैल्यू रूट 128 है, a की वैल्यू आएगी रूट 64, 2 से डिवाइड होके a की वैल्यू आ गई 8, तो ये वैल्यू 8 के बराबर आ गई। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बेस एरिया बनेगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस हाफ इंटू बेस पेरीमीटर हो गया 8 चौका 32 इंटू हाइट कितना है 3 है, तो 64 प्लस 48 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, क्या गड़बड़ हुआ है? क्या गड़बड़ किया? किसी को समझ में आया गड़बड़ क्या है? मुझे तो आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, सोच लो तो बात बन जाए। ये h नहीं होता है, ठीक है, ये l होता है। h होता है जब हम पिरामिड की बात करते हैं तब। 112 गलत है, तो ये स्लैंट हाइट होती है l, नॉट h। अब स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, थोड़ी मेहनत करवा देते हैं। यहां से इसको ज्वाइन करो आप ऐसे, फिर इसको आप यहां से ज्वाइन करो, तो ये जो लंबाई है बालक, ये एक्टिव रहा करो क्लास में। मैं कुछ चीजें जानबूझ के भी गलत लिखता हूं जस्ट चेक करने के लिए कि तुम जिंदा हो कि नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 होती है, ये पूरी हाइट मुझे 3 दी है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये जो L है, ये L, ये 5 हो गया, ये लेंथ L है, सो ये वैल्यू 5 हो गई। और अब तुम भूल के दिखा दो कि यहां L होता है, तो ये अगर 5 हो गया तो आप यहां 5 लिखोगे, तो ये 16 पंचे 80 बनेगा, और इस 16 पंचे 80 बनेगा, तो 8 6 14 144 हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं?